हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं इस विनोद बादू थापा बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट द स्कीमा एंड मॉडल ऑफ आवर एक्सप्रेस एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, तो हम थ्रू आउट दिस सीरीज़ क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम अपना खुद का रेस्ट एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा औसम है। सिर्फ क्रिएट नहीं कर रहे, हम इसमें जो सॉर्टिंग, जो फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टीज़ है, जो फंक्शनैलिटीज़ है, उसको भी इम्प्लीमेंट करने वाले। बहुत कुछ आपको सीखने मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप देखो ना, ये क्या एक ऑब्जेक्ट है। इट्स एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर भी वी हैव नेम। ये एक फील्ड है, एक फील्ड, ये दूसरा फील्ड है, तीसरा फील्ड। तो ये क्या एक नाम है, ये एक प्राइस है, ये फीचर है, ये मेरी रेटिंग का है, ये क्रिएटेड कब हुआ, एक कंपनी का क्या नाम है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि मेरा ये जो डेटा है, बेसिकली जो मेरा एपीआई के अंदर ये जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी ये जो मेरे फील्ड्स है उसका नाम क्या है। एंड उस फील्ड में हम कौन से वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं, कौन से वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ऐसा ना हो ना कि मैं प्राइस लिख रहा हूँ लेकिन वैल्यू यहाँ पे मैं थापा लिख दे रहा हूँ या कुछ स्ट्रिंग्स पास कर रहा हूँ। तो बेसिकली अब हमारे ये जो फील्ड्स है उनको हमें डिफाइन करना ज़रूरी है। एंड ये जो हमारे कंप्लीट डेटा है उसको हमें किसके अंदर ऐड करना है, तो उसके लिए हम उसको हम कलेक्शन बोलते हैं। तो वो हमें क्रिएट करना है यूजिंग मॉडल। तो गाइस आप देखिए बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यही चीज़ आज हम क्रिएट करने वाले, इसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लोज करता हूँ। अगेन वी नीड वन मोर फोल्डर। तो आप देख सकते हैं हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। मैं फालतू का पहले से नहीं रख रहा कुछ भी। जब जब जो जो चीज़ हमें लग रहा है हम बना रहे हैं, बस दैट्स इट। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ मॉडल, हाँ DEL नहीं EL आपको लिखना है। एंड या मॉडल्स लिख दीजिए आप बिंदास। आप देख सकते हो चुके, इसके अंदर आप चलिएगा, ठीक है। नॉट CD, आपको चलना पड़ेगा CD एंड देन मॉडल्स। परफेक्ट, हम अब किसके अंदर आ चुके हैं, मॉडल के अंदर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करना होगा। हालांकि टच करते लेकिन वो पावर सेल पे चल नहीं रहा, तो एको लिखेंगे। जस नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ओ माय गॉड, मैंने नाम ही गलत दे दिया। आई थिंक मैंने स्पेलिंग रॉन्ग कर दी है यहाँ पे। प्रोडक्ट, कोई बात नहीं गाइस, हम रीनेम तो कर ही सकते, कोई बड़ी बात नहीं। प्रोडक्ट एंड या गाइस दिस इज इट। अब मैं एक बार चेक कर लूँ नाम चेंज हुआ या नहीं। ऑसम सी प्रोडक्ट। देखो गाइस मेरा कितनी इजीली काम हो चुका है। दिस इज इट। अब मुझे इसके बाहर चलना पड़ेगा पहले। तो DIR सब कुछ परफेक्ट है, जी हाँ। सो लेट्स रन आवर एप्लीकेशन। सो NPM रन एंड देन डेव, ठीक है। ऑलराइट, कुछ एरर तो नहीं है यहाँ पे, नहीं गाइस परफेक्ट है। एंड एक जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए मैं इसको, ठीक है। एक बार जूम कर दी, आई थिंक नाउ आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा ये। एंड इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, परफेक्ट। सो ये जितने भी आलतू फालतू इनको मारो गोली, ठीक है। दिस इज इट, ऐप रखते खाली। अब हम चलते हैं मेरे मॉडल्स के, ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर। तो वी नीड टू डिफाइन दिस स्कीमा एंड देन मॉडल, बस और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो होगा कैसे गाइस, वी नीड, एक सेकेंड, हमें वो mongoose का इंस्टेंस चाहिए यहाँ पे भी। एंड इसको मैं हटा रहा हूँ, कॉन्स्ट mongoose एंड वी नीड टू रिक्वायर। एंड यहाँ पे चलते हैं डॉट एंड mongoose आ जाना चाहिए, परफेक्ट, ठीक है। सो अब हमें mongoose ये जो इंस्टेंस मिला उसके थ्रू हमें स्कीमा क्रिएट करना है, बेसिकली स्ट्रक्चर डिफाइन करना हमारा जो भी टेबल है उसका, ठीक है। टेबल तो बोलेंगे नहीं, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोलेंगे। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो कॉन्स्ट आप नाम दीजिए, स्कीमा का कुछ भी लिख सकते हो। प्रोडक्ट स्कीमा लिख देता हूँ, इक्वल टू, ठीक है। मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा न्यू, हमें ऐड करना जरूरी है। देन mongoose डॉट स्कीमा, देखो ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। अब पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो भी डेटा है, देखो ID तो ऑटोमेटिक होता है, ये भी ऑटोमेटिक होता है, बाकी बचे ये सभी चीज़ें। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। दिस इज, एक सेकेंड क्या हो गया ये, ओ माय गॉड ये कॉपी नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, दिस इज इट, ठीक है। तो ये जो मेरा नाम है, ध्यान से देखिए, ये क्या है, मेरा एक नाम है, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। कर्ली ब्रेसेस, मेरे इस स्कीमा, मेरे डॉक्यूमेंट में मेरा जो पहला फील्ड होगा वो होगा मेरा नाम। एंड ये क्या होगा, इसका जो टाइप है, ठीक है, मैं बताना चाहूँगा, इसका जो टाइप होगा वो होगा गाइस मेरा स्ट्रिंग। देखो ऑटोमेटिक आता है वैसे तो ये स्ट्रिंग, ये ऑसम। एंड ऑब्वियसली ये रिक्वायर्ड फील्ड है। क्या है ये, कौन सी फील्ड है, ये रिक्वायर्ड वाली फील्ड है, ठीक है। सो गाइस रिक्वायर्ड नहीं, आपको रिक्वायर्ड लिखना पड़ेगा। एंड या आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरीके से, इसको ट्रू। दिस इज इट। तो ये मेरा पहला काम हो गया। अब मेरा ये जो प्राइस है, क्या है ये, प्राइस में तो हम स्ट्रिंग पास करेंगे ना। सो गाइस आपको यहाँ पे टाइप चल के लिखना पड़ेगा इस तरीके से, नंबर, ठीक है। एंड अगेन ये जो है आपका ये रिक्वायर्ड होगा। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि लेट्स से कि किसी ने ये ऐड नहीं किया, तो आपको अगर एरर दिखाना रहा तब, तो गाइस आप बहुत ईजिली इस तरीके से कर सकते हो, प्राइस मस्ट बी प्रोवाइडेड, प्राइस मस्ट बी प्रोवाइडेड, कुछ भी आप लिख सकते हो।
कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। अब यहाँ पे फ्यूचर पे चलते हैं। फीचर का क्या मतलब होता है? फीचर मतलब कि हमें उसको फीचर करना है या नहीं। मतलब 10 लोग खड़े, 10 में से अगर कोई 3 इंपॉर्टेंट है तो मैं उन तीनों का फ्यूचर ट्रू कर दूंगा, बाकी को मैं फॉल्स। मतलब वो 3 रहे, हाईलाइटेड रहे वो 3, मतलब कुछ उस तरीके से फीचर है ये। तो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गाइस आपको टाइप तो बताना पड़ेगा, एंड दिस टाइम देखो फॉल्स है ट्रू है, आई मीन ट्रू या फॉल्स है, सो वो बुलियन वैल्यू के अंदर आ जाती है। एंड गाइस इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी उसको हम कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। या लेट्स गो विथ ट्रू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू रख देते हैं। कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, हमारे ऊपर है वो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हम ट्रू रख देते हैं। एंड ये जो मेरी रेटिंग है आप देख सकते हो, एक काम करते हैं गाइस, इसको डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देते हैं यार, ठीक है। ये जो मेरा रेटिंग है, अगेन मैं अगर बताऊँ तो यही है एक प्रकार से, तो इसको भी मैंने पेस्ट कर दी। एंड ट्रू और रेटिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड, नहीं ज़रूरी नहीं है, इसकी भी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। एंड लेट्स गो विथ 4.9। ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट से तो सबकी रेटिंग अच्छी होगी। एंड क्रिएटेड ऐड में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो सबसे पहले तो चलते हैं टाइप में, वी हैव डेट, एंड हेयर वी हैव अ डेट, ठीक है। एंड बहुत ऑसम प्रॉपर्टी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए ना मुझे, तो गाइस देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। ये जो मेरा डेट है, डेट डॉट नाउ करके है समथिंग मेथड, ऑसम, ठीक है, मेरा काम हो गया। एंड लास्ट में वी हैव अ कंपनी। सो गाइस कंपनी का क्या ही बोलोगे, अब यहाँ पे टाइप चलते हैं, ठीक है। ये क्या एक स्ट्रिंग होगी, ऑब्वियसली वी हैव स्ट्रिंग। एंड देन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कंपनी में चाहता हूँ कि कुछ गिने चुने कंपनी हो, उसी में से ही हमारा एपीआई में वो कंपनी लिस्टेड हो, समझ रहे हो। मैं नहीं चाहता मेरे एपीआई में कोई भी आलतू फालतू कंपनी का डेटा हो या प्रोडक्ट्स हो, तो मैं मेंशन कर दूंगा पहले ही कि मेरा ये जो है डेटा सिंपली एनम में मैं चलूँगा। एंड देन गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ वैल्यूज़ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए मेरे पास डेटा है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इस तरीके से इसको मैंने कर दी पेस्ट, ठीक है। सो नाउ गाइस दिस इज़ द वैल्यूज़ कि मैं बस इतने कंपनीज के डेटा को ही गेट करूँगा, इसके अलावा कोई दूसरा कंपनी अगर कोई ऐड करना चाहे तो वो ऐड नहीं होगा। एंड अगर नहीं होता है तो हम उसको ये मैसेज दिखा देंगे, मतलब एरर मैसेज दिखाने के लिए। वैल्यू बेसिकली इस वाली वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो भी बेसिकली यूज़र ने टाइप किया होगा। फिलहाल तो हम ऐसा कोई यूज़र से डेटा फिल तो करवा नहीं रहे, इट जस्ट बता रहा हूँ फ्यूचर में अगर कोई आपने लेट से टेबल क्रिएट किया जहाँ पे यूज़र को ये सारा डेटा फिल करना है, तो वहाँ पे अगर एरर दिखाना हो जब इसके अलावा कोई यूज़र ने दूसरा प्रोडक्ट या कंपनी का नाम लिख दिया, तब ये एरर मैसेज जो है आप शो करा सकते हो, थ्रो करा सकते हो। सो गाइस हमारा जो स्कीमा है ना वो तो रेडी हो गया, इट मीन्स हमारा स्ट्रक्चर रेडी, एंड आपको पता चल गया है आई होप, राइट। ये क्या है, ये बेसिकली मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब डिफाइन तो कर दिया, अब मुझे इसको प्रॉपर मेरे कलेक्शन के अंदर ऐड भी तो करना है ना। सो अब मुझे एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करना है, इट मीन्स मुझे एक टेबल बनाना है। टेबल के अंदर डॉक्यूमेंट्स कैसा होगा, टेबल का वो क्या है, रो कॉलम्स तो मैंने डिफाइन कर दी, मुझे अब टेबल का नाम क्रिएट करना है। एसक्यूएल में टेबल, यहाँ पे आपका कलेक्शन हो जाएगा। सो गाइस मैं लिख देता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स विल बी इक्वल टू, या डायरेक्टली आप कॉन्स्ट एक वेरिएबल का नाम दे के वो पास कर सकते थे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो mongoose का जो इंस्टेंस है उसमें वी हैव मॉडल करके एक मेथड, या मोस्टली इसको कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो सबसे पहला वाला जो डेटा होगा ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो आपको ऑलवेज सिंगुलर में लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देखो कैपिटल लिखा है, सिंगुलर होना ज़रूरी है। बाद में जब ये इम्प्लीमेंट होगा मेरे इस डेटाबेस में, तो वहाँ ऑटोमेटिक ये जो सिंगुलर वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंगुलर एंड फर्स्ट कैपिटल लिखिएगा, आई मीन टू से कि फर्स्ट लेटर। एंड यहाँ पे अब ये जो प्रोडक्ट स्कीमा है उसको पास कर दीजिए, कोई नहीं स्कीमा, परफेक्ट, दिस इज इट, मेरा काम हो गया है। तो गाइस जस्ट कंट्रोल एस सेव कीजिए, यहाँ पे चलते हैं एंड सब कुछ तो रन कर रहा है। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, डेटाबेस में मैं हूँ, मुझे एक बार इसको रिफ्रेश करना है क्योंकि कलेक्शन तो मैंने एक अभी जस्ट क्रिएट किया ना, तो क्या मुझे कोई कलेक्शन यहाँ पे मिलता है या नहीं, बस जस्ट देख रहा हूँ मैं, लेट्स से क्या होता है। तो गाइस आप देख सकते हो कि कोई भी कलेक्शन क्रिएट नहीं हुआ है, एंड वो होगा भी कैसे, लाइक हमने ना तो कोई क्रिएट या तो कोई सेव, हमने कुछ वैसा कुछ किया ही नहीं ना अभी तक, हमने कोई कमांड भी पास तो नहीं की, हमने तो खाली स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, कलेक्शन बना ली, लेकिन वो हमारे लोकल पे ही है अभी। तो गाइस कल के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो भी डेटा आपको दिख रहा है ये सब कुछ, उसको अब हम कैसे हमारे डेटाबेस पे पास कर सकते हैं, राइट।
एंड हमने ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया इसके बेस पे तो एक बेसिकली एक फॉर्म होना था। बेसिकली फ्रंट एंड में होगा ना वो, तो अगर होगा तो फॉर्म होगा जिसमें यूज़र टाइप करेगा, डेटा वहाँ पे मिलेगा या ऐड होगा, वो सब ठीक है। लेकिन मैं अपना खुद का एक जेसन फाइल क्रिएट करूँगा जिसमें वो ये सारी डेटा होगी और उस डेटा को मैं मेरे बैकएंड पे पास करूँगा इनसाइड ये जो कलेक्शन हमने क्रिएट की उसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अब अभी कह सकते हो कि अगर आपके पास कुछ जेसन के फाइल है या बेसिकली एपीआई ही कह लीजिए उसको, अगर है एंड अगर आपको डेटाबेस में ऐड करना हो तो वो कल के दिन आपको पता चलेगा एंड आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइस, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं इन डेप्थ मोंगो डीबी एक्सप्रेस इन सब के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस, हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसी के बदले अगर गाइस सब्सक्राइब कर दो बहुत खुशी होगी मुझे, ठीक है। एंड आई होप गाइस आपको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, धीरे धीरे आपको बहुत कुछ सीखने मिल रहा है कि रेस्ट एपीआई हम कैसे क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपको कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।